Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing numerical problems related to dimensional analysis from HRK Volume 1, Chapter number 1, 5th edition. So, question number 32 says that in sample problem 1.5, that is basically ये आपका जो quest book है उसमें आपके पास जो examples given है उसकी तरफ reference दी जा रही है कि जो आपका sample problem 1.5 था उसमें आपके पास कांस्टेंट्स थे कुछ h, g and c, where h is the Planck's constant, g is the gravitational constant and c is the speed of light, where were combined to obtain a quantity with the dimensions of time. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सैम्पल प्रॉब्लम 1.5 था उधर आपने क्या किया था कि आपने एच, जी और सी को कंबाइन किया था और इन क्वांटिटीज को कंबाइन करने के बाद आपने डायमेंशंस फाइंड किए थे किस चीज़ के, टाइम के, यानी कि इनसे एक ऐसी क्वांटिटी आपने ऑब्टेन की थी जिसके डायमेंशंस टाइम के थे. सो आपने क्या करना है, अब वही सेम जो आपकी डेरिवेशन थी उसको रिपीट करना है, लेकिन इस दफ़ा आपने डायमेंशंस फाइंड करने हैं एक ऐसे क्वांटिटी के जिसके यूनिट्स क्या हो, लेंथ के हो. एंड एवेल्युएट द रिजल्ट न्यूमेरिकली. Ignore any dimensionless constants that this is the Planck's length, the size of the observable universe at the Planck's time. ठीक है, तो आपने जो डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देना है. उसके अलावा जो है आपने जो ये एच, जी एंड सी है इनको कंसिडर करते हुए फाइंड आउट करना है एक ऐसी क्वांटिटी को जिसके डायमेंशंस लेंथ के हो, जिसके यूनिट्स लेंथ के हो. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी तरफ जाते हैं. ये देखें, ये आपका सैम्पल प्रॉब्लम 1.5 है जिसमें देखें आपने क्या किया. ये देखें आपको जी गिवन है, ठीक है, आपको सी गिवन है, ये रहा आपका, और आपको एच यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट गिवन है, और इसके ऊपर बेस्ड आपने क्या किया, प्लांक टाइम को फाइंड किया है. तो इसके लिए आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी माइनस वन डायमेंशंस फॉर्म में लिख दिया. जी जो है वो आपके पास क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर इंटू के जी, जो कि एल क्यूब टी माइनस टू एम माइनस वन आ गया. एच जो है वो के जी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन. तो इस तरह से आप करते गए और आपने इसको सॉल्व कर लिया फॉर दी कांस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर यूनिट्स ऑफ टाइम की आपने क्वांटिटी डिराइव की यूजिंग दीज थ्री क्वांटिटीज, ठीक है, सी, जी एंड एच. अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं तीनों क्वांटिटीज को यूज करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यूज करेंगे और हम एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे जिसके यूनिट्स जो है, जिसके डायमेंशंस जो है वो लेंथ के हो. ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. ये एग्जांपल इजी है, ये आप बुक में ही देख लो, और बिल्कुल इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं जो है अब क्या करूँगी, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी. सो द Planck's length LP is found from LP is equal to C power I, G power J and H power K. Now अब LP जो है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, कैपिटल L पुट कर दूंगी जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये जो आपके पास डायमेंशंस में, ये तो आपको पता होगा ना, ये जो MLT होता है ये आपके पास किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. M मास को रिप्रेजेंट करता है, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, D जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो आई होप इसको मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े. यहाँ पे L जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करे, प्लांक्स लेंथ. बेसिकली आपने यही चीज़ प्रूव करनी है कि कोई ऐसी, आपने इन तीन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हुए कोई एक ऐसी क्वांटिटी लेकर आनी है जो कि लेंथ के यूनिट्स रखती हो. ठीक है, फिर आपके पास देखिए C जो है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, इसके यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड है, तो आपने लगा दिया एल टी माइनस वन और उसकी पावर आई. ठीक है, इसी तरह जी की जगह एल क्यूब टी माइनस टू एम पावर माइनस वन होल जे एंड एच की जगह एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होल के. ठीक है, अब इस आई को जो है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास आ जाएगा एल पावर आई टी पावर माइनस आई, इधर से आ जाएगा एल पावर थ्री जे टी पावर माइनस टू जे एम पावर माइनस जे. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने सॉल्व नहीं किए. ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इजी है. इसमें सिंपली आप क्या करें, आई को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, इनके पावर्स के साथ. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर लोगे, सेम क्वांटिटीज को एक साथ अरेंज कर लोगे और उनकी पावर्स को ऐड कर दोगे. वही बेस सेम पावर ऐड वाली बात होगी. ठीक है, देखिए मैं आपको ये वाला मैं आपको करके दे रही हूँ. ठीक है, बाकी आप फिर कर सकते हो. इससे क्या आ जाएगा, एल पावर आई एंड इससे आ जाएगा, सॉरी इसको ज़रा मैं इरेज कर देती हूँ. इससे आ जाएगा आपके पास टी पावर माइनस आई. ठीक है, इसमें जब आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसमें देखें, इसमें आ जाएगा एल पावर थ्री जे टी पावर माइनस टू जे एंड एम पावर आ जाएगा माइनस जे. इसी तरह इधर से क्या आएगा, एम पावर के एल पावर टू के एंड माइनस, सॉरी नॉट माइनस, टी पावर माइनस के.
सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे एल आई है, ठीक है, फिर ये क्या है, एल थ्री जे है, और इधर एल टू के है। इसके लिए मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो आप देखें ये जो एल आई है, एल थ्री जे है और एल टू के है, इनको साथ में ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एल आई एल थ्री जे, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में आपको पता है क्या हम रूल यूज करते हैं, बेस सेम पावर ऐड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एल पावर आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, ठीक है। तो ये इस तरह से आया। इसी तरह आप अगर देखें एम की, तो यहाँ पे एम है नहीं, तो आई की टर्म नहीं है एम में। फिर इधर जे है, क्या है, माइनस जे है, लग गया, और के में क्या है, कैपिटल एक के है, ठीक है, तो प्लस के है, तो यहाँ पे आपने प्लस के लगा दिया। इसी तरह टी में आप देखें तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई है, माइनस आई लगा दिया, इधर क्या है, माइनस टू जे है, तो इधर माइनस टू जे लगा दिया, और इधर क्या है, माइनस के, तो माइनस के लगा दिया, ठीक है। आई होप समझ आ गई हो। पहले आपने क्या किया कि ये जो आई पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एल टी के पावर्स के साथ, इसी तरह जे की पावर जो है उसको एल टी एम के पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और के जो है उसको एम एल टी के पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने जो सेम सेम टर्म्स है, यानी कि लेंथ की जो टर्म्स है, और फिर मास की टर्म्स, और फिर टाइम की टर्म्स अरेंज करके लिख दी, और फिर बेस सेम पावर ऐड वाला रूल अप्लाई कर दिया, और आपके पास ये रिजल्ट आ गया, एल पावर आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, एम पावर माइनस जे प्लस के, एन टी पावर माइनस आई माइनस टू जे माइनस के, ठीक है। फिर देखें आपके पास फर्दर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि बोथ साइड्स को इक्वेट कर देते हैं। अब इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए इस साइड पे आपके पास क्या है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, लेट्स टेक येलो दिस टाइम। चलें, इधर आपके पास क्या है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेंथ है, मास क्या है आपके पास, नहीं है, जीरो है, तो इसकी पावर में जीरो लिख देते हैं, लेंथ की पावर में वन लिख देते हैं, और टाइम है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, नो, जीरो, ठीक है। क्यों लेंथ है और मास और टाइम नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी क्वांटिटी बतानी है जिसकी जो यूनिट्स हैं, जो डायमेंशंस है वो लेंथ के हों, ठीक है ना, जो कि इन तीन कांस्टेंट से जनरेट हो, सी जी एच से, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन से जनरेट हो। तो इसीलिए हमारे पास जो मास और टाइम है वो इधर जीरो है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो आपका लेंथ है वो आपके पास उसकी पावर वन है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब किस तरह से आप इक्वेट करोगे कि फॉर एल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, पावर वन है ना, और जो इस साइड पे है आप देखो एल की पावर क्या है, आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, तो आई प्लस थ्री जे प्लस टू के इज इक्वल टू वन। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो मास की पावर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इस साइड पे क्या है, माइनस जे प्लस के, तो इधर माइनस जे प्लस के आ गया। इस तरह टाइम को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, माइनस आई माइनस टू जे माइनस के, तो वो आपने लगा दिया। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस बना दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि अब आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन से मेरे पास क्या रिजल्ट आता है कि ये माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो अगर मैं जे को बोथ साइड्स पे ऐड कर दूं तो मेरे पास के किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, जे की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इधर भी ऐड होगा तो इधर से कैंसिल, इधर ऐड होगा तो इधर आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू जे या जे इज इक्वल टू के, आपके पास ये रिजल्ट आ गया इस इक्वेशन से। अच्छा जी, तो अब क्या है आपके पास i इज इक्वल टू माइनस थ्री के, ठीक है। तो i इज इक्वल टू माइनस थ्री के हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे जो j है इसकी जगह मैं k कर देती हूँ, तो ये टू के हो जाएगा, तो माइनस टू के माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस थ्री के। और जब मैं माइनस थ्री को बोथ साइड, ये देखें मैं आपको इधर सॉल्व करके दे देती हूँ, ये हो गया माइनस आई माइनस टू जे माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, j की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो ये माइनस के हो जाएगा, ये भी माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री के आ जाएगा, लेकिन साथ में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, और साथ में ये माइनस आई आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ से माइनस थ्री को की जगह यहाँ पे मतलब मैं बोथ साइड्स पे प्लस थ्री के कर दूँ, ठीक है, इधर भी प्लस थ्री के कर दें, तो इधर से देखिए आपका कैंसल हो जाएगा, और माइनस आई आपके पास इक्वल आ जाएगा थ्री के। अब क्या करेंगे, माइनस वन को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दे, तो आई आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, माइनस थ्री के, ठीक है। तो इस तरह से ये आई इज इक्वल टू माइनस थ्री के है। इसी तरह आप ये वाला भी कर सकते हो कि टू वन इज इक्वल टू टू के आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से के का भी रिजल्ट आ जाएगा, 1 = 2 के, आगे आपके पास तो के आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, 1/2 की इक्वल आ जाएगा। आई आपके पास -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे आप के की जगह 1/2 पुट कर दो, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो जे है वो तो के की इक्वल है, तो मतलब कि जे जो है उसका भी रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज आई हैं के की, आई के और जे की, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने इनके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपने यही लिखा था कि सी पावर आई, जी पावर जे एंड एच पावर के। तो अब हम क्या कर देंगे, आई की जगह भी -3/2 पुट कर देंगे, जे की जगह 1/2 और के की जगह 1/2, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू लगा दे विच इज 3 10 मीटर पर सेकंड और पावर -3/2, फिर जी की वैल्यू लगा दे 6.67 10 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर माइनस के जी, सॉरी डॉट के जी पावर 1/2, और फिर यहाँ पे एच की वैल्यू, यहाँ पे स्पेस नहीं दी तो मैंने नीचे लिख दिया है, क्या है आपके पास एच की वैल्यू 6.63 10 - 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होल 1/2। इन तीनों वैल्यूज को आप सॉल्व कर लो, पहले पावर अप्लाई कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.05 10 - 35 मीटर्स। एंड ये जो आपके पास अब वैल्यू आई है, देखिए ये जो आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की है विच इज एल पी, ये कौन से यूनिट्स इसके हैं, इसके यूनिट लेंथ के हैं।